Hello students, yesterday we discussed about how to solve the inequalities and how many type of inequalities we have. Now today we discuss about graphical solution of linear inequality. आप ग्राफ कैसे बनाएंगे? देखिए जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है कि x greater than equal to 3 and y greater than equal to 2 ड्रॉ द ग्राफ। सबसे पहले तो आप देखिए कौन से टाइप की है, इसे सिलेक्ट इनइक्वालिटी नॉट स्ट्रिक्ट बिकॉज वी हैव ग्रेटर देन इक्वल। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम इक्वेशन कैसे लिखते हैं, x इक्वल टू 3 साइन कंसीडर नहीं करते एंड y इक्वल टू 2। सबसे पहले आपने 1 2 3 1 2 पॉइंट ले लिया, पहले ग्राफ ड्रॉ किए। x3 तो ये लाइन ये जाएगी, x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2 तो ये लाइन घटते जाएगी। अब हमें ये देखना है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, शेडेड कॉमन रीजन कौन सा है। देखिए फिर हम इसको ओरिजिन से सेटिस्फाई करते हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होते हैं, 0 0। जैसे मैं यहाँ पर सेटिस्फाई करता हूँ इक्वेशन 1 को, क्या आएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और ये पॉसिबल नहीं है, 0 हमेशा 3 छोटा रहेगा तो ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो हमारा इस लाइन से इधर जाएगा। ओके, नाउ वी सेटिस्फाई द सेकंड इक्वेशन। दूसरी को देखा तो क्या है, y यानी 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रही। जब नहीं हो रही है तो अवे से अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन तो ये रीजन आ। Here you see that this is the common part in both the inequality. So this is our shaded region and solution of the inequality. Is that clear? You have to keep in mind whenever select the inequality we have a complete line, but in case of strict inequality, for example दूसरा आपका एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे आपको दे रखा है x प्लस वाई ग्रेटर देन 6 एंड 2x माइनस वाई लेस देन 0। हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ। सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, पहले हम करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब एक टेबल बना ली हमने, x y या x 0 तो y 6 और y 0 x 6 y 0। ठीक, एक लाइन हमारे पास आएगी यहाँ से 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब ये लाइन हमारे पास हो गई। यस, अब यहाँ पे देखा आपने मैं डॉट डॉट लाइन बनाई क्योंकि मेरे पास इनइक्वालिटी कैसी है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। लाइन कंसीडर उसमें नहीं की जाएगी, ओपन इंटरवल हो जाएगा। यहाँ पर जब इंटरवल ओपन है तो हम लाइन कंसीडर नहीं कर सकते। नाउ इन सेकंड केस 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 तो 2x इक्वल टू वाई। अब देखिए यहाँ पर y 2 टाइम्स है x का, इसका मतलब है यदि मैं x 0 रखता हूँ तो y 0 आएगा, बिल्कुल फैक्ट है। ये लाइन मेरी ऑरिजिन से तो जाएगी, बिल्कुल जाएगी साहब, ऑरिजिन से जाएगी। लेकिन अब मुझे निकालना है शेडेड रीजन किधर होगा। देखिए पहले केस में हम देखें यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 6। ये पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं पॉसिबल। पॉसिबल नहीं है तो ऑरिजिन सेटिस्फाई नहीं होगा, और जब नहीं होगा तो मेरा ग्राफ क्या करेगा, ग्राफ मेरा ओरिजिन से दूर जाएगा और ये इधर है, ग्राफ मेरा इधर चला जाएगा। इज दैट क्लियर? शेडेड रीजन अवे फ्रॉम द ओरिजिन, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा ओरिजिन। दूसरा केस आप देखें तो
इसको कैसे सेटिस्फाई करोगे भाई, ये रीजन और ये रीजन लाइन जा रही है इधर से, तो देखिए y इज मोर देन x बिकॉज y 2 टाइम्स ऑफ x, y x से बड़ा है, तो x में यदि यहाँ पे 2 रखता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी, x यदि मैं 2 रखूँ तो y मेरे पास 4 आएगा, यानी x 2 पर y की वैल्यू 4, यानी ये पॉइंट आया। इसका मतलब बी ऑलवेज इन हाफ, अपर हाफ, अपर हाफ में जाऊंगा। अब अपर हाफ में जाऊंगा, लेकिन अब मेरे पास कॉमन जगह तो इधर का ग्राफ तो इधर जा रहा था, अब ये फ्रॉम नाउ रीजन, इसके नीचे तो कोई ग्राफ है नहीं, मेरा जो कॉमन रीजन है वो ये वाला रीजन है, दिस इज द कॉमन रीजन ऑफ इनइक्वालिटी। और यहाँ पे आप पूरा लिखेंगे इसको, ए पॉइंट है 0,6, बी पॉइंट है 6,0 और दोनों आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 6 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, कैंसिल आउट, 3x इक्वल टू 6 तो x इक्वल टू 2, x कैलकुलेट कर दो, क्या आ जाएगा, x प्लस वाई 6 तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 6 तो y इक्वल टू 4। ये पॉइंट हो गया इंटरसेक्शन वाला C, पॉइंट हो गया 2,4। नाउ नोट डाउन द इक्वेशन ऑल्सो। ये इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 6, x प्लस वाई इक्वल टू 6, और ये इक्वेशन क्या थी, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। दिस इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज टू लीनियर इनइक्वालिटीज। इज दैट क्लियर? ओके, लॉट ऑफ क्वेश्चन इन 6.2 एंड 6.3 आर गिवन देयर। एक इनइक्वालिटी और ले रहे हैं जिसमें ज़्यादा लाइन आउट होनी चाहिए। Like that 3x plus 4y less than is equal to 60, x plus 3y less than is equal to 30, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0। देखिए ये जो दोनों इंफॉर्मेशन है ये बता रही है कि हमारा जो ग्राफ जाएगा दैट मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। अब हम यहाँ सॉल्व करें तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 60, अब x 0 तो y 15 और y 0 तो x 20। ये पॉइंट आ गया मान लो मेरे पास, a 0 15, b आ गया 20,0। नाउ फ्रॉम सेकंड x प्लस 3y इक्वल टू 30, तब x 0 y 10 y 0 x 30। Now we consider c 0,10 d 30,0। Now we consider the graph of these equations। 15 25 ले रहे हैं, 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30। Here you see that we consider a scale also। स्केल क्या करेंगे, 10 स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू 1 यूनिट, 5 यूनिट, we have to consider 5 यूनिट। पहले इसका ग्राफ अपना है x0 by 15, x0 by 15 और x20 by 0। ये लाइन क्योंकि यहाँ स्लैब इनइक्वालिटी है, ये चलिए। सेकेंड वन x0 by 10, y0 x30। yes
नाउ इन विच डायरेक्शन बाय शेडेड रीजन देयर, ये ओरिजिन है। मैंने क्या बताया था आपको, ओरिजिन की वैल्यू यहाँ रखेंगे एक्स और वाई की, सेटिस्फाई करके देखेंगे इक्वेशन को, क्या ये सेटिस्फाई हो रही है। देखिए 0 + 0 <= 60, बिल्कुल ठीक है, 60 से लेस रहेगा 0 हमेशा, तो वी आवर ग्राफ कम टुवर्ड द ओरिजिन। ओके, here you also see that 0 + 0 <= 30, yes, from this line also graph comes this direction, so this is our common region. You can find also the point of this by solving the two linear equation, this and this, and find common region of the any equation. And here you see that conditions are satisfied, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0, it means our graph remain in, ये लाइन तो आगे भी जाएंगे ऐसे करके, ऐसे भी जाएंगे, लेकिन ग्राफ मेरा रहेगा केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कॉमन रीजन होगा वही मेरा ग्राफ आ जाएगा। समझ में आ गया ना, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। तो इस तरीके से आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, तो कंप्लीट यूनिट 6 इन फेयर नोट। ओके, stand. That's all for today, and try to complete this work. Thank you.